खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने सोमवार को अंदावा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आधी आबादी वाली महिलाओं का आरक्षण बिल 33% क्यों दिया जा रहा है, जबकि इनकी आबादी 50% है, तो इनको आरक्षण भी 50% दिया जाना चाहिए, जिससे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को उनके संख्या के अनुपात में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, दलित, अति दलित एवं अल्पसंख्यक महिलाओं को दिया जाना चाहिए, जिससे सभी को समुचित जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके और सभी महिलाओं का आरक्षण का लाभ मिल सके। नहीं तो आरक्षण का हश्र वही होगा जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का हो रहा है। इसमें पिछड़ी जाति की कुछ गिनी चुनी दबंग जातियों को ही समुचित लाभ मिल पा रहा है। प्रजापति ने केंद्र सरकार को महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं को धोखा दिया जा रहा है। अगर सरकार इतनी ही महिला आरक्षण के लिए काम कर रही हो तो तत्काल महिला आरक्षण बिल लागू करे। प्रजापति ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के इंतजार किए बिना आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए। 2024 के चुनाव में इसे वास्तविक रूप में लाना चाहिए। आधी आबादी भाजपा के जुमले में अब नहीं आने वाली है। मेरा मानना है कि यह आरक्षण विधेयक 2024 के चुनाव का ध्यान में रखकर लाया गया है, ताकि भाजपा आधी आबादी वाले वोटों पर अपना डाका डाल सके। जबकि सच्चाई यह है कि कम से कम अगले 2 चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि आरक्षण लागू हो पाएगा। इसी के साथ साथ प्रजापति ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की है, जिसमें मुख्य रूप से संज्ञा प्रिया गौतम अकबरपुर, राजेंद्र प्रसाद प्रजापति प्रयागराज, रामधारी प्रजापति अम्बेडकर नगर, इरफान उल्लाह बस्ती, शिव शंकर प्रजापति गोरखपुर, श्याम बिहारी फौजी कुशीनगर, योगेश कुमार प्रजापति भदोही, राधिका पटेल मिर्जापुर, वीरेंद्र प्रजापति बिजनौर आदि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। भागीदारी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जता के आपको विधानसभा लोकसभा लड़ने के लिए आपको टिकट दिया है, तो आप फूलपुर जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भागीदारी पार्टी हम पर विश्वास करके अगर लोकसभा चुनाव में हम उतरे हैं तो हम जनता के लिए पूरे विश्वास के साथ जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि उनके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। उनके हर सुख दुख में हम अपने कंधे से कंधा मिला के उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और अपराध जो भी हो रहे हैं हम उस अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य करेंगे। मैं ज्ञान सिंह प्रजापति, भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उदाहरण के रूप में भी आपको नीवी कला में घटना घटी अनुराग प्रजापति का, जिसमें हम लोगों ने दल बल के साथ वहां पे खड़े रहे और परिजन को मैंने ये विश्वास दिलाया है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी स्तर तक गुजर सकते हैं शासन और सरकार के खिलाफ। ये शासन को और सत्ता को दोनों को चाहिए कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। केस दर्ज हुआ है कि नहीं? केस दर्ज नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन केस से अगर इनकी मजबूरी होगी दर्ज करना और अपराधी को पकड़ना, इनकी गालाहाटी चलेगी नहीं। सेवाएं हैं, आप देखिए पिछड़ी जाति की क्या हिस्सेदारी है। आप किसी भी हाई कोर्ट में चले जाइए, किसी भी बेंच में चले जाइए, वहां देखिए पिछड़ी जाति के कितने जज आपको मिलते हैं, इक्का दुक्का मिलते हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी 75 जिले हैं, किसी भी थाने को, किसी भी जिले में किसी भी थाने को उठा कर देख लो, आपको पिछड़ी जाति के हमको लगता है सच्चो गिने चुने कहीं दिखाई देंगे। तो जब उनको 27% ओबीसी के आरक्षण का फायदा सरकार खुद ही नहीं दे रही है, पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे उम्मीद लगा लें कि जो 33% महिलाओं को जो आरक्षण ये देने की बात की गई, जो इन्होंने इसे राज्यसभा लोकसभा से पास किया, क्या और लोगों को मिल पाएगा? ये केवल वोट लेने का एक कार्ड मोदी जी ने खेला है। याद होगा आप लोगों को 2002 में माननीय मुलायम सिंह यादव को जब लगा कि मेरी सरकार लगता है प्रदेश में अब नहीं बनेगी, तो उन्होंने 17 अति पिछड़ी जाति पर कार्ड खेला। उन्होंने कहा 17 अति पिछड़ी जाति को हम 80 में शामिल करेंगे, और वो कार्ड आज तक चलाया रहा है और वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए। लोगों को लगा कि हम लोग तो 17 अब पिछड़ी जाति 80 में चले जाएंगे तो हमारा भी बेटा बेटी MBBS फ्री में बन जाएगा, सरकारी नौकरियों में हमको लाभ मिलेगा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हमको लाभ मिलेगा। लोगों ने वोट दे दिया, मुलायम सिंह यादव की 2003 में सरकार बन गई, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ।
और उसी पर जितने भी सामाजिक संगठन हैं सारे लोग उसी पर कार्य कर रहे हैं। हम इसके पक्षधर नहीं है, हम इसलिए पक्षधर नहीं है क्योंकि ये एक वोट लेने का प्रोपोगेंडा है। इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। पहली बात, अगर इसे जैसे लागू करने की किसी की मंशा है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और माननीय मुलायम सिंह यादव तो सहयोगी दल के रूप में थे, तो अगर उनको उनकी मंशा साफ थी तो करवा लेना चाहिए था डबल इंजन की सरकार जिसकी हो, लेकिन नहीं किए। चूंकि इसका जो क्राइटेरिया है, पहले तो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति आयोग में एक एप्लीकेशन दीजिए, वहां से आप परमिशन लीजिए। पहले तो वही परमिशन नहीं देंगे। अगर मान लो खुदा न खास्ता उन्होंने दे दिया तो इसको आरजीआई में ले जाकर दाखिल करेंगे, आरजीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि आरजीआई परमिशन दे देगा। चलिए मान लिया कि दे देता है, फिर इसको लोकसभा में ले जाइए, 2/3 बहुमत से पास कराइए, फिर राज्यसभा में ले जाइए, 2/3 बहुमत से पास कराइए, तब ये जब बिल बनकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर अनुमोदित कर दे तो ये देश में कानून बन के लागू हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात कि जो 27 अति पिछड़ी जाति का आरक्षण है 27%, उसमें से जो 17 अति पिछड़ी जातियां निकलेंगी तो 27 में उनका क्या परसेंटेज बन रहा है। पहले तो 27 में से उनका परसेंटेज काटिए और उसको 22.5% में जोड़िए, तब तो आप उनको ले जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं आपके घर में आकर रहना चाहता हूं तो आप अपने घर में मुझे रहने देंगे? भाई किसी के घर में आप जाकर जबरदस्ती रहिए तो कोई रहने देगा? आपको क्या लगता है कि हमारे दलित भाई है शांत ऐसी बैठे रहेंगे? वो भी लठ लेके खड़े रहेंगे, आ जाओ देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक राजनीतिक जुमला है, वोट लेने का तरीका है। ये अमित शाह जी ने जो कहा कि भाई हम परिसीमन कराने के बाद इसे लागू करेंगे, तो परिसीमन कराना था तो ये बिल बहुत पहले आपको पास करा लेते हैं। आप जातिवार जनगणना के पक्षधर नहीं हो, आप जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते हो। 2011 के बाद कोई जाति आंकड़ा नहीं आया। यदि जातिवार जनगणना प्रदेश में हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो। बिहार में जातिवार जनगणना शुरू हुई, आप लोगों ने देखा कि सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि इनकी मंशा नहीं साफ है। ये हिस्सेदारी की तो बात करते हैं, पिछड़े दलित की बात करते हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये जुमलेबाजों की पार्टी है। जितने भाजपा के नेता हैं सब जुमला फेंकते हैं, ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। सब बेईमान नेता हैं भाजपा के। हम तो बड़े नजदीकियों से देखते हैं, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। यही देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा कि मैं अच्छे दिन ले आऊंगा। बुरे दिन की बात करते थे, कुछ समय बुरा दिन था और महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। आप बताओ, जब बुरे दिन की सरकार थी उस समय सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था। अब तो अच्छे दिन आ गए हैं ना, तो जब अच्छे दिन आ गए तो सरसों का तेल अच्छे दिन में 50 रुपया से बढ़कर 200 रुपया हो। जो गैस सिलेंडर था 400 रुपया में बुरे दिन में मिलता था, अब तो अच्छे दिन है ना 1200 रुपया कर दिए। अब लोकसभा चुनाव आ गया तो 200 रुपया कम कर दिए। तो ये जुमलेबाजों की कंपनी है। ये एक फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री है कि जिसमें जितने भी कीड़े मकोड़े गंदे टाइप के जो लोग हैं, जो तुच्छ मानसिकता के हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं, एक तरफ से डालो तो दूसरी तरफ से क्लीन निकलो। ये फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए